हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग इंटरमीडिएट का एक टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस। कहने का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्यों को हम किस में बदलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्यों को हम असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। देखिए, असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक, ध्यान देना बेटा, असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार के वाक्य होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है ठीक है। कितने प्रकार के वाक्य होंगे? दो प्रकार के। एक तो पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। अब दोनों को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस। इन दोनों का रूप अगर देखा जाए तो कौन सा टेंस होगा? असर्टिव सेंटेंस। तो हमारा नियम क्या कहता है? नियम नंबर 1 कहता है कि यदि इंटरोगेटिव, ध्यान देना बेटा, इंटरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव होगा, ध्यान देना बेटा, क्या होगा? निगेटिव होगा तो, है ना, तो क्या लिखना है तुमको? हम यहाँ पे बता रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि निगेटिव होगा तो असर्टिव सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा? पॉजिटिव में बनेगा। किसमें बनेगा? तो समझ में आया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे क्या लिखा? इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस, है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम जब बनाएंगे, चेंज करेंगे तो किसमें करेंगे? असर्टिव सेंटेंस में करेंगे। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा निगेटिव हुआ तो हम किसमें? असर्टिव बनाते समय क्या रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे। क्लियर हो गया? इतना नोट कर लो। अब देखो क्या कह रहा है। जैसे देखो एग्जाम्पल, पहला रूल कह रहा है, इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, है ना, और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार जब समझ लोगे ना तो दिमाग से बिल्कुल उतरेगा नहीं, है, ध्यान रखना। इतना नोट हो गया? चलिए आगे देखिए, एग्जाम्पल देखिए। पहले रूल का पहला एग्जाम्पल, है ना। देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस तुम लोगों को मालूम होगा दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, है ना, जिसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है कभी कभी और फिर हेल्पिंग वर्ब से भी शुरुआत होती है। जैसे मान लीजिए इज, एम, आर, वाज, वर, डिड, हैड, हैज, है ना, हैव हो सकता है, विल, शैल भी हो, कुड भी हो, वुड भी। कहने का मतलब जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में कहीं ना कहीं होंगी। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड हु, है ना, हु, which, when, why, what, ये सब क्या होंगे? क्वेश्चन वर्ड होंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ध्यान देना, who does not now, है ना, who does not now। तो उसका कहता है गांधी जी, गांधी जी, है ना। कौन सा? देखो बात कैसा है? who लगा हुआ है, डज भी लगा हुआ है, कैसा है? निगेटिव है। कैसा है? निगेटिव है। ना मीन्स जानना, गांधी। कौन है? कौन है जो गांधी जी को नहीं जानता है? देखो टेंस वहां पे कह रहा है कौन है जो गांधी जी को नहीं जानता है। गांधी जी को तो सभी लोग जानते हैं ना, जानते हो नहीं जानते हो? तो यहाँ पर क्या होगा? हु डज नॉट नाउ की, हु डज नॉट की जगह हमारा टेंस क्या कह रहा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और कैसा है? नेगेटिव है। हमें बनाना क्या है? असर्टिव बनाना है। और कैसा बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें नॉट हटाना पड़ेगा, है ना। असर्टिव बनाने के लिए हमें हु हटाना पड़ेगा, तभी तो असर्टिव बनेगा। अब यहाँ पर अगर हु डज नॉट नाउ, हु डज नॉट जब भी आए तो एवरीबॉडी क्या लगेगा? क्लियर हो गया इतना? एवरीबॉडी, प्रत्येक लोग,
है ना, प्रत्येक लोग, जितने लोग है ना, सभी किसको जानते हैं? महात्मा गांधी को। हु डज नॉट नाउ, तो एवरीबॉडी नाउज गांधी जी। समझ में आया होगा? जितना हु डज नॉट है, कहने का मतलब कौन है नहीं जानता, तो सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर एवरीबॉडी की क्लास ऑल पर्सन नाउज महात्मा गांधी, सभी व्यक्ति महात्मा गांधी को जानते हैं। क्लियर है? इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी चेंज एसरेटिव में करोगे, निगेटिव होगा, तो एवरीबॉडी नाउज महात्मा गांधी। क्लियर है? समझ में आ रहा? आया समझ में? एक टेंस और, एक टेंस और। थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, है ना। ज्यादा करोगे तो दिक्कत आएगी, फिर आएगी कि नहीं आएगी? से थोड़ा ध्यान दें। एक सेंटेंस और यहाँ पे लिखेंगे इज, ध्यान दें, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। इज द सन लार्जर, ध्यान देना, लार्जर देन द, लार्जर इज द सन, यहाँ पे निगेटिव कर दो, नॉट, है ना, इज द सन नॉट लार्जर देन द अर्थ, अर्थ। ठीक है? वो कह रहा है कि क्या सूर्य पृथ्वी से बड़ा नहीं है? देखो थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो किसी वाक्य में यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, तो उस वाक्य को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का, है ना कि क्या शब्द की अंग्रेजी हम व्हाट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्या शब्द की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं प्रयोग करते हैं। अगर क्या शब्द से कोई सेंटेंस शुरू है तो उसकी अंग्रेजी हम वाक्य के अनुसार इज, एम, आर। अगर टेंस हमारा कंटिन्यूअस या अन्य किसी में है तो इज, यूज ऑफ इज, एम, आर। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये जो दिया गया है ना, ये क्या कहता है? क्या सूर्य पृथ्वी से बड़ा नहीं है? तुलना हो रही है। क्या हो रही है? तुलना हो रही है। अब तुमको क्या बनाना है? एसरेटिव सेंटेंस। अभी क्या है? अभी क्या है? इंटरोगेटिव। ध्यान देना, किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। अब कोई भी सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है ना, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। कैसा होता है? अब कौन सा टाइप है? फर्स्ट टाइप है। कैसा है? फर्स्ट टाइप है। समझ में आ गया था ना? अब हम इसको बनाएंगे क्या? निगेटिव है, एसरेटिव बनाएंगे। हमने लिख रखा है इंटरोगेटिव, यदि एवरीबॉडी नहीं लगाएंगे, थोड़ा ध्यान दो, कुछ सेंटेंसों में लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि निगेटिव हमें बनाना क्या है? पॉजिटिव बनाना है। तो हमारा सबसे पहले क्या हटेगा? नॉट हटेगा। हो गया क्लियर? हमारा इज जो है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाए। तो यहाँ पर लिखना है द सन, ध्यान देना बेटा, द सन इज लार्जर then the earth। क्लियर हो गया? सेंटेंस में कोई दिक्कत? समझ में आया है ना? बनाओगे। देखो यहाँ पे इज हॉनेस्टी, ध्यान देना बेटा, इज हॉनेस्टी नॉट बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी, है ना। देखो क्या, है ना, क्या, देखो इधर ध्यान दो, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति नहीं है ना। दूर से दिखाई दे रहा है। हमें क्या बनाना है? एसरेटिव सेंटेंस बनाना है। अभी है क्या? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो वहां पे पूछा है इज हॉनेस्टी नॉट बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो हॉनेस्टी क्या, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति नहीं है, ये पूछा है। हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, राइट है, बिल्कुल। देखो क्या बनेगा? हॉनेस्टी, हाउ सही? हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। समझ में आ रहा? ठीक है? ये क्या था हमारा? इंटरोगेटिव। ये क्या बना हमारा? पॉजिटिव, एसरेटिव बन गया, है ना। देखो आगे देखिए हम, अगर इंटरोगेटिव वाक्य कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जब हम इसको एसरेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? नेगेटिव में बनाएंगे। देखो सेंटेंस देखो, हु कैन काउंट द स्टार, है ना। अभी क्या है?
अभी हमारा इंटरोगेटिव वाक्य कैसा है, ध्यान दे बेटा। अगर हमारा इंटरोगेटिव वाक्य कैसा है, पॉजिटिव है, हु कैन काउंट द स्टार। देखो हु कौन, कैन मीन सकता है, काउंट मीन गिनना, द स्टार तारों को। तारों को कौन गिन सकता है, कोई गिन सकता है, कोई नहीं गिन सकता। देखो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, तारों को कोई गिन सकता है, नहीं नहीं, कोई नहीं गिन सकता। तारों को कोई गिन सकता है, कोई नहीं गिन सकता, है ना। देखो तुम्हारे पास सही आंसर मिला, कोई नहीं, है ना। निगेटिव हो गया, कोई नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नन। समझ में आ गया कि हमने क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, हु कैन काउंट द स्टार, क्या तारों को कोई, मतलब यहाँ पे कौन तारों को गिन सकता है। तो तुम्हारा आंसर क्या मिला, कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, नन। हमें क्या बनाना था, असर्टिव सेंटेंस। कैसा बनाना था, निगेटिव, ध्यान देना। तो यहाँ पे हु है ना, हु कैन जहां पर भी यूज हो और कुछ ना गिनने वाली चीजें हो तो वहां पे क्या लगाएंगे, नन। नन काउंट द स्टार, है ना, काउंट द स्टार। समझ में आया होगा, समझ में आया कि हमें यहाँ पे क्या प्रयोग करना। देखिए, कैन ए मैन चेंज द स्किन, एक और सेंटेंस, ए मैन कैन नॉट चेंज द स्किन, एक आदमी त्वचा को नहीं बदल सकता। क्लियर हो गया। पहले वाक्य क्या था, इंटरोगेटिव था, कैसा था, पॉजिटिव था। कोई निगेटिव सेंटेंस प्रयोग हुआ इसमें, कोई निगेटिव वर्ब, मतलब कोई निगेटिव यहाँ पे शब्द प्रयोग हुआ नहीं हुआ। तो पहला जब भी पॉजिटिव होगा, असर्टिव बनाओगे तो किसमें बनाओगे, निगेटिव में। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना सभी लोग, है ना।